This program is sponsored by EduTantra. उस दौर में बिहार की मिट्टी सोना खनिज संपदा उगलती थी जो अब झारखंड के हिस्से में है। धोनी शायद उसी संपदा की तरह झारखंड के हिस्से में चले गए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने क्रिकेट के इतिहास, वर्तमान और भूत सबको बदल कर रख दिया। 7 जुलाई 1981 को एक साधारण परिवार में जन्मे माही ने बड़ी ही कम उम्र में खुद को एक एथलीट के रूप में अपने आसपास के लोगों के समक्ष स्थापित कर लिया था। क्रिकेट माही के जीवन में तीसरे नंबर पर आया था, जबकि बैडमिंटन और फुटबॉल में धोनी ने जिले और क्लब स्तर पर अपनी पहचान छोटी सी उम्र में ही बना ली थी। क्रिकेट ने महेंद्र सिंह धोनी को तब चुना जब रांची के एक क्रिकेट टीम को एक मैच के लिए विकेटकीपर की जरूरत थी। तब अपनी फुटबॉल टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाने वाले धोनी को इस खानापूर्ति के लिए उनके साथ भेजा गया। धोनी न सिर्फ उस मैच में उस टीम का हिस्सा बने, बल्कि अगले सभी मैचों के लिए क्लब ने उन्हें विकेटकीपर के तौर पर चुन लिया। समय के साथ धोनी ने रांची के हरमू ग्राउंड में अपनी बल्लेबाजी से लोगों को अपना प्रशंसक बनाना शुरू कर दिया था। प्रतिभा को आगे बढ़ते देर न लगी और धोनी धीरे धीरे कर राजकीय व राष्ट्रीय स्तर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलने लगे। वो दौर था 2003-04 का, जब राष्ट्रीय टीम में राहुल द्रविड़, जो कि एक मुख्य बल्लेबाज थे, पर उन्हें विकेटकीपर की भूमिका भी अदा करनी पड़ रही थी। चूंकि क्रिकेट अब उस दौर में आगे बढ़ गया था जब टीम में विकेटकीपर को पहले विकेटकीपर और बाद में बल्लेबाज के रूप में देखती थी, जो कि बल्लेबाजों में सबसे अंतिम खिलाड़ी के रूप में आता था। या फिर कुछ टीमें विकेटकीपर के स्थान में काम चलाऊ विकेटकीपर रखते थे, जो कि बल्लेबाज की भूमिका में ज़्यादा बेहतर होते थे। एडम गिलक्रिस्ट और मार्क बाउचर विश्व जगत में दो ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज आए जिन्होंने हर टीम को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में एक नया लक्ष्य दिया था। श्रीलंका ने संगाकारा को लाकर इस कड़ी को और मजबूत कर दिया था। अब भारत भी अपने ऐसे सितारे की तलाश में था जो विकेट के पीछे जितना चौकन्ना हो, वो विकेट के आगे उतना ही उम्दा भी। 2004 में आखिरकार पहली दफा धोनी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ। तब वे अंडर 19 के कप्तान रह चुके पार्थिव व दिनेश कार्तिक सरीखे विकेटकीपर बल्लेबाज को पीछे छोड़कर टीम में चुने गए। दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ आकर्षण का केंद्र बना ये लंबे बालों वाला लड़का, पर अफसोस कि उस आकर्षण को नजर लगी और 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए माही बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए। अगले 3 मैचों तक भी माही के बल्ले से रन गिने चुने ही निकले। फिर आया वो मैच जिसने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज को एक नया आयाम दिया। वो एक पारी, और वहां से फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2005 के अप्रैल का महीना था। सचिन जैसे दिग्गज के जल्द पवेलियन लौटने के बाद उस लंबे बालों वाले लड़के को आज तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने भेजा गया था। क्या खूब खेल गया। उसने 15 चौके और 4 छक्कों से सजी उस पारी में धोनी के बल्ले से 123 गेंद पे 148 रन निकले थे। इस पारी ने सुनिश्चित कर दिया था कि भारत को आज नए युग के विकेटकीपर बैट्समैन की तलाश करने की जरूरत नहीं है। उनकी तलाश पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास भी गिलक्रिस्ट है, जो न सिर्फ विकेट के पीछे लाजवाब है, बल्कि बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम का हथियार भी है। धोनी अब नियमित रूप से टीम का हिस्सा थे। 2005 के अक्टूबर-नवंबर में भारत की श्रीलंका के साथ 7 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला थी, जिसकी कप्तानी राहुल द्रविड़ कर रहे थे। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इस श्रृंखला को धोनी के लिए याद किया जाए, क्योंकि भारत ने यह 6-1 से जीती थी और धोनी ने 4 पारियों में 173 की औसत से 346 रन बनाए थे। इन्हीं में से एक पारी थी 183 रनों वाली, और इसी के बाद दुनिया को आभास हो गया था कि धोनी कोई दूसरा गिलक्रिस्ट नहीं, बल्कि पहला धोनी है जो न सिर्फ धुआंधार बल्कि लगातार लंबी पारियां खेल सकने में माहिर है। और यहां से माही हिटर से फिनिशर के रूप में उभरे। 2007 वर्ल्ड कप में भारत ने अप्रत्याशित हार झेली, जो अपमानजनक थी। इसके बाद टीम प्रबंधन ने आनन फानन में कप्तान राहुल द्रविड़ को हटाया। फिर ऐसे में समस्या थी कि अब कौन। सीनियर खिलाड़ी सचिन ने धोनी का नाम आगे बढ़ाया और सर्वसहमति से धोनी भारत के कप्तान नियुक्त हो गए। पर यह डगर इतना आसान नहीं था।
आगे इसी साल धोनी को न सिर्फ नई टीम बनानी थी, बल्कि अब टी20 के प्रारूप के लिए भी ऐसी टीम बनानी थी जो पहले टी20 विश्व कप के लिए दुरुस्त हो। टी20 विश्व कप में दुनिया ने धोनी की नेतृत्व क्षमता को देखा, जब उन्होंने बेहद कम समय में ही न खुद सीनियर बल्कि हाल ही में जुड़े खिलाड़ियों को भी एकजुट रखा। उनका सही समय पर इस्तेमाल करते हुए भारत को यह खिताब दिलवाकर इतिहास बना दिया। ये वो साल था जब क्रिकेट के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत बुरा जा रहा था। टीम उथल पिथल हो चुकी थी, पर धोनी की नेतृत्व क्षमता ने इन सारी बाधाओं को पार कर भारतीय क्रिकेट जगत के स्वर्ण युग का बिगुल फूंक दिया था। अब भारत टीम लगातार खेल के हर प्रारूप में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। देश विदेश में भारत का डंका जोर शोर से बजने लगा था। ये वो दौर था जब भारत के बड़े खिलाड़ी जैसे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले आदि के भविष्य का कुछ भी पता नहीं था। कोई नहीं बता सकता था कि ये कब चले जाएंगे। धोनी एक ऐसी ही टीम का नेतृत्व करते जा रहे थे, पर उन्होंने यहां भी दुनिया को बोलने का मौका नहीं दिया और नई और युवा टीम बनाने पे अग्रसर रहे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन इन्हीं सालों में भारतीय टीम में पैर जमा रहे थे और इनके पैर जमाने के दौरान वो एक खिलाड़ी था जो हर किसी को आगे करते ही जा रहा था और परिणाम स्वरूप 3 और 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने वाला धोनी अब 6-7 नंबर के बल्लेबाज के रूप में आ गया था। साल 2008, 9, 10 में लगातार धोनी के बल्ले से एक साल में 1000 से ज्यादा रन निकले। कुंबले ने जब टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तो इसका जिम्मा भी धोनी को मिला। क्रिकेट का ये फॉर्मेट शायद धोनी के लिए उतना आसान नहीं रहा, फिर भी उनके खाते में 39 के औसत से 90 मैचों में 4800 से अधिक रन हैं, जो कि सम्मानजनक है। धोनी का प्रदर्शन इतना लाजवाब रहा कि वो लगातार 2 साल आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। वह आईसीसी द्वारा बनाई जाने वाली टेस्ट व ओडीआई टीम के वो लगातार मेंबर रहे। धोनी विश्व के उन खिलाड़ियों में से है जिसने हर साल अपना नाम किया था किसी न किसी रूप में। 2011 में फिर से एक बार भारत की परीक्षा थी। वक्त था क्रिकेट के महाकुंभ का और धोनी की अग्नि परीक्षा का भी। भारत एक के बाद एक मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुका था। श्रीलंका ने 274 रनों का जो सम्मानजनक लक्ष्य दिया था वो तब और विशालकाय हो गया जब भारत ने जल्दी ही अपने दोनों सलामी बल्लेबाज सहवाग और सचिन को शुरुआत में ही खो दिया। फाइनल का दबाव सर पे था। गंभीर का साथ देने चौथे नंबर पे युवा कोहली आगे आए थे। धोनी ने सधी हुई साझेदारी को आगे बढ़ाया था। भारत अच्छी स्थिति में पहुंचता कि कोहली को दिलशान ने अपनी ही गेंद पे लपक लिया। भारत मुश्किल में था और अब बारी थी युवराज सिंह की, जो पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे भरोसेमंद बनकर उभरे थे। पर डर भी था क्योंकि सेमीफाइनल में ही युवराज वहाब रियाज की एक यॉर्कर पे पहली ही गेंद पे 0 पे आउट हो गए थे। ऐसे में मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन उनके लिए बड़े घातक थे। फिर भी दुनिया ने अंदाजा लगाया कि अब बारी युवराज की ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा सीजन महेंद्र सिंह धोनी के लिए बढ़िया नहीं गुजरा था। वो अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय में नहीं दिख रहे थे। पर ये क्या, ये तो कप्तान धोनी क्रीज पे आ गए और आगे बढ़े। खैर धीरे धीरे खेल आगे बढ़ा। हर गेंद के बाद धोनी गंभीर से बात करते और भारत हर रन के साथ उम्मीद जगा रहा था। ऐसे में गंभीर और धोनी ने एक लाजवाब साझेदारी करते हुए भारत को जीत की ओर आश्वस्त कर दिया। फिर गंभीर 97 रन की बेहतरीन पारी खेल परेरा की गेंद पे बोल्ड हो गए और यहां से धोनी और युवराज ने आसानी से मैच को खत्म कर भारतवासियों को उस साल की सबसे बड़ी खुशियां दी। 28 साल का ये सूखा अब जाकर खत्म हुआ था और हुआ भी तो क्या लाजवाब हुआ। धोनी का वो आखिरी छक्का हर भारतीय के मस्तिष्क पे छा गया। कप्तान ने फाइनल में आकर 74 गेंदों पे 91 रन की पारी खेली थी और मैच को खत्म कर दिया था। इस वर्ल्ड कप के बाद भारत और मजबूत हो गया और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद भी धोनी के कंधों पे हमेशा रहने लगी। धोनी जो कि अब एक निचले क्रम के बल्लेबाज थे, उन्हें अब भारत शतक मारते तो नहीं देखता था, पर मैच खत्म करते जरूर देखता था। 2013 आया और आईसीसी का एक और बड़ा टूर्नामेंट आया। टूर्नामेंट का नाम चैंपियंस ट्रॉफी। अब भारत के पास एक नई टीम थी। दिग्गज सारे जा चुके थे। ऐसे में सवाल यही था
कि क्या धोनी के धुरंधर भारतीयों की झोली में आईसीसी की एक और ट्रॉफी डाल सकेंगे? तो जवाब मिला हाँ। पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए भारत ने आखिर मैच में फाइनल में इंग्लैंड को उसी के घर में रोमांचक मुकाबले में मात दे दी और यह स्पष्ट कर दिया कि धोनी की बनाई ये नई टीम अब भविष्य के दिग्गजों की है, जो पहले से कहीं मजबूत है। इस ट्रॉफी के साथ धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान बने जिसने आईसीसी की सारी ट्रॉफी जीती और साबित हुआ कि धोनी न सिर्फ एक विकेटकीपर बल्लेबाज है बल्कि एक लाजवाब लीडर भी। और यह प्रतिभा अब तक विश्व में किसी में नहीं देखी गई थी, बस इसलिए धोनी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ धोनी है। आज अटकलों का बाजार है, प्रशंसकों के साथ आलोचकों की भी टोली है जो चाहते हैं धोनी संन्यास ले ले और युवाओं को मौका दे। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं कि इस धोनी ने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही बल्कि 22 गज की उस पट्टी पे भी न जाने कितने बल्लेबाजों को सिर्फ बल्लेबाजी के दौरान ही पाल लिया है। जडेजा, अश्विन, भुवी घर आज निचले क्रम में हैं और बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं तो इसलिए क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी के गुण उस 22 गज पे धोनी से सीखे हैं। धोनी के पास निश्चित रूप से ही आज भी बहुत क्रिकेट शेष है। उनका अनुभव ही टीम को बहुत आगे ले जा सकता है, जबकि 6-7 नंबर के क्रम में भारत तो क्या विश्व के पास ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं है जो प्रेशर में टीम को आगे ले जा सके, निचले क्रम के साथ पार्टनरशिप कर सके। धोनी ने एक बल्लेबाज के रूप में वो हासिल किया जो हर बल्लेबाज की चाह होती है। 297 पारियां हैं जिसमें 250 के करीब तो नंबर 5, 6, 7 पे खेली हैं। फिर भी 11,000 के करीब रन, ये कोई मामूली बात नहीं। विश्व में 10,000 बल्लेबाज सिर्फ वही हैं जो ऊपरी क्रम में खेले हों, जबकि मात्र धोनी ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो निचले क्रम में खेलते हुए इस लिस्ट में शामिल हुए। धोनी दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 7 पे खेलते हुए 2 शतक लगाए हैं। धोनी दुनिया के चौथे विकेट कीपर हैं जिनके नाम 320 से ज्यादा कैचेस हैं। मात्र विकेट कीपर हैं जिन्होंने 120 से ज्यादा स्टंपिंग की है। धोनी बिजली की गति से विकेट के पीछे खड़े होते हैं जो गेंदबाजों को रिलैक्स रखता है। धोनी 38 के उम्र में भी 22 गज पे इतनी तेज भागते हैं जिससे साथी बल्लेबाजों को भी 1 के बदले 2 और 2 के बदले 3 रन मिलते हैं। धोनी का अनुभव आज भी भारतीय टीम के लिए अमृत है। खेल के इस प्रारूप में धोनी ने 10 शतक व 73 अर्धशतकों की मदद से 10,700 से अधिक रन बनाए हैं। इस मुकाम को हासिल करने वाले वे छठे सबसे तेज खिलाड़ी हैं। धोनी का टेस्ट करियर हालांकि उनके ओडीआई करियर के सामने थोड़ा फीका जरूर है, पर वो भी सामान्य से बेहतर है, चूंकि टेस्ट में उनके रिटायरमेंट के आज 6 से अधिक सालों के बाद भी भारतीय टीम के पास कोई दूसरा विकेटकीपर बल्लेबाज उनकी जगह लेने में असमर्थ दिखाई देता है। धोनी ने टेस्ट में 90 मैचों में 144 इनिंग में 6 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से 4800 से अधिक रन बनाए, जो उन्हें विश्व क्रिकेट के अब तक के सभी विकेट कीपरों में तीसरे स्थान पे लाता है। क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में एक विकेट कीपर के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है। इस प्रारूप में विकेट के पीछे धोनी के 256 कैचेस हैं और 38 स्टंपिंग है। अतः धोनी से बढ़िया फिनिशर थे, हैं और आएंगे, पर धोनी बस एक है। अब इस सहस्त्र युगों तक कोई धोनी नहीं आएगा और यह अतिशयोक्ति है तो धोनी ने जो दिया है क्रिकेट को वो भी अतिशयोक्ति है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नियति अपने हिसाब से चलती है। विकेटों के बीच में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक का करियर का पहला मैच रनआउट से शुरू हुआ था और आज जिस दिन मैं ये खबर कर रहा हूं उस दिन तक धोनी ने जो आखिरी मैच खेला है उसमें भी वो रनआउट हुए थे। धोनी बहुत सारे महत्वपूर्ण मौकों पे रनआउट हुए हैं, चाहे वो 2015 का सेमीफाइनल हो, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, चाहे जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से आईपीएल का फाइनल खेल रहे थे तब, चाहे वो सीएसके की तरफ से आखिरी 2019 के आईपीएल का फाइनल खेल रहे थे तब। इन सभी महत्वपूर्ण मौकों पर विकेटों के बीच में सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी रनआउट हुआ है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट उनके प्रशंसकों के लिए आज भी एक सुनहरा उपहार है। आज माही का जन्मदिन है। हैश टैग हैप्पी बर्थडे माही। यह खबर पिछले वर्ष
झेलम एक्सप्रेस में छपी थी और ये खबर लिखी है हमारे मित्र रजनीकांत सिंह ने। धन्यवाद।